हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज यूट्यूब चैनल में नहीं, आज आपका संडे ओपन इनबॉक्स में स्वागत है। तो आज हम आपके सारे कमेंट्स लेंगे, आपने जो हमें कमेंट भेजा है। तो मैं बहुत सारे कमेंट आए हैं, लेकिन आज एक कुछ ऐसा स्पेशल कमेंट है जो मैं लूँगी और मैं आपको बताती हूँ, मतलब कि प्रिया शर्मा जी का कमेंट है और कुछ स्पेशल कमेंट है और वो सबसे थोड़ा हट के है। सब लिखते हैं मैम नाइस क्लास, अच्छा पढ़ाते हो, या फिर ये सब। प्रिया ने आज मुझे जो कमेंट लिखा है, उन्होंने मुझे लिखा है कि मैम आप मेरा जो कमेंट है वो बहुत गहरों सा लेती हैं। तो ऐसी बात नहीं है प्रिया, मतलब कि मैं गहरों सा नहीं लेती हूँ। मेरे लिए सब मेरा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मैं उनको अपने सपोर्ट के लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो मैं सबका कमेंट यार सेम देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अलग-अलग से किसका या किसी को गहरों सा देखूँगी, ऐसा नहीं है। मेरे लिए सब समान है और मेरा एक फैमिली जैसा है, क्योंकि मैंने नया-नया स्टार्ट किया है चैनल। तो थोड़े कम लोग तो हैं, लेकिन तो नहीं, मुझे अच्छा लगता है फिर भी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे 1000-2000 सब्सक्राइबर हो या मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो और जिसमें से बहुत कम ही लोग आगे जा पाएँ। मैं सोचती हूँ मेरे 200 ही सब्सक्राइबर हैं, मेरे 250 ही रहे, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और उतने में से मुझे रिज़ल्ट मिले। और आपका तो थोड़ा अभी हो जा रहा है, थोड़ा मेरे तबीयत की वजह से थोड़ा क्लासेस ऐसे हो जा रहे हैं। मुझे अपने भी पढ़ने रहते हैं, आपके भी पढ़ाने रहते हैं, तो मैं तो अपना पढ़ नहीं पा रही इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है। और मैं तो भूल ही गई आप लोग का। चलिए, ये तो होता रहेगा, मैं अपना पढ़ती पढ़ाती हूँ, आपको भी पढ़ाऊँगी। सिचुएशन थोड़ा सही हो जाएगा तो मैं कर दूँगी। और आप लोग तो फिर संडे कैसे बीता? आज तो मेरा संडे तो एकदम, मतलब वो बचपन वाला संडे कहते हैं ना, कि जैसे कि सुकून की बात मत करे दोस्त, सुकून की बात मत करे दोस्त, बचपन वाला रविवार अब नहीं आता। लेकिन तो मेरा तो आज आ गया था, क्योंकि आज मैंने सुबह से मैं एकदम 11 बजे से ही खाना खा के मैं सोई मुझे 5 बज गए थे। तो आज आप हमें कमेंट करिएगा कि आप लोग आज सोए थे मेरे जैसे, बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हो या फिर पढ़ रहे हो। मतलब पढ़ाई करिए। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे सोती हूँ और हम इसमें क्या है, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। और वैकेंसी जब तक आए ना, पढ़ाई तो होती नहीं है। तो अभी आप लोग अगर सीटेट का ये कर रहे हो तो आप लोग पढ़ो, क्योंकि आपको बहुत अभी ज़रूरी है, क्योंकि आपको 2 एग्ज़ाम पढ़ने हैं। तो 2 एग्ज़ाम का मतलब है कि आपको सीटेट भी पढ़ना है प्लस सुपर टेट भी पढ़ना है। तो मेरा क्या मैं तो बस चल रहा है। और कभी भी और इसके बाद मुझे एक और कमेंट याद आ रहा है कि प्रिया शर्मा का याद आ रहा है। आज मैं प्रिया शर्मा का ही कमेंट लूँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत बार बोल चुकी है कि आप मेरा कमेंट गैरो जैसा लेती हैं। तो मैं आज उनका कमेंट बहुत प्यार से लूँगी। और ये एक इंस्टीट्यूट है जो उनका नाम है लर्निंग इंस्टीट्यूट। वो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं। तो लर्निंग इंस्टीट्यूट मुझे शायद स्टार्टिंग से भी जुड़े हैं और अभी तक जुड़े हैं। और वो मुझे अक्सर बीच-बीच में क्या, वो मुझे अक्सर ही वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं। तो उनको थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। तो प्रिया से शायद उन्होंने कहा था कि आपको कितने सब्सक्राइबर चाहिए? तो प्रिया ने कहा था 5000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरा एग्ज़ाम 2 सितंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको सब्सक्राइबर दूँगा। तो ठीक है, सब्सक्राइबर के लिए ठीक है, मतलब उसके लिए आपको सभी को थैंक यू और मेरे सपोर्ट के लिए। लेकिन तो यार, मतलब ये ऐसा वाला सब्सक्राइबर नहीं चाहिए कि अपने खुद में लड़ाई करके आप मेरा सपोर्ट करो। आप पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आप 200 लोग ही हो तो मेरे साथ बहुत हो, क्योंकि अगर मैं 1000 लोग को पढ़ाऊँगी, 1000 में से मेरे 10 बच्चे निकलते हैं तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अफ़र्ट नहीं करती हैं। अगर मेरे 200 में से ही मेरे 20 बच्चे निकलते हैं तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अफ़र्ट करती हैं। तो आप पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप एक-दूसरे में लड़ते रहो कि मैम के सब्सक्राइबर बढ़े, ये नहीं, ठीक है। मतलब जो है बढ़ रहे हैं। तो अभी तो नया-नया हमने चलाया है, तो अगर मैं कंटेंट दूँगी तो आप ज़रूर आओगे पढ़ने, तो वो इश्यू नहीं है आपका मेरा। तो आज चलते हैं, देखते हैं कुछ पहले पहले हम मैसेज देख लेते हैं, फिर हम आपको कुछ थॉट बताएँगे, जैसे मैं हमको बताते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रिया ने मैसेज हमें किया है कि मस्त मैम। तो थैंक यू प्रिया। अभी मैं प्यार से बोल रही हूँ, अभी आप दोबारा मत बोलिएगा कि मैम आप गैरों सा बोलती हैं। तो थैंक यू प्रिया, एकदम प्यार वाला थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड भानु सिंह जी लिखते हैं नाइस मैम। तो आज कुछ मुझे इस हफ्ते ना, मुझे कुछ स्पेशल से कमेंट आए हैं।
तो क्योंकि मैंने उस हफ्ते मैंने बोला था भानु सिंह जी को कि मुझे थोड़ी इमोजी जो होती है ना वो यहाँ से जाती है, तो उन्होंने पहले इमोजी भेजा था और फिर उसके बाद उन्होंने लिख के भेजा कि नाइस मैम। तो थैंक यू भानु जी मुझे समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा होता है ना कि होता है थोड़ा, मुझे सच में मुझे इमोजी नहीं समझ में आती, थोड़ी बहुत हाँ स्माइली वाली या वो रोने धोने वाली थोड़ी समझ में आती है और बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आती मुझे। तो उन्होंने पहले इमोजी भेजा था नाइस का, फिर उनको लगा शायद मैम को ना समझ में आए, नहीं नाइस वाला समझ में आता है और थोड़ा बहुत तो आता है, इतना नहीं आता। तो उन्होंने भेजा था, तो थैंक यू भानु जी, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और भानु जी भी मेरे साथ नए जुड़े थे, लेकिन अभी शायद ये लगातार जुड़े हैं, तो अच्छा लगता है। अब अगर आप स्टार्टिंग से आप मेरे साथ जुड़ते जा रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे साथ 10 बच्चे ही रहे, लेकिन वो स्टार्टिंग से जुड़े रहे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप 10 ही मेरी वीडियो को पढ़ के अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं हज़ारों की भीड़ को जुटा लूँ और उसमें से एक भी ना निकले, ऐसा नहीं है। मैं 10 की ही भीड़ को जुटाऊँगी, लेकिन मैं उसमें से 5 को तो निकाल के रहूँगी, मुझे ये चीज़ रखना है। और आपके एग्ज़ाम भी तो बहुत नज़दीक आ गए हैं और आप पढ़ते रहिए। मेरा है थोड़ा कि हाँ मैं कंटेंट नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी नया स्टार्ट किया, अभी 1 महीने हुए हैं, तो फिर मैं इतना जल्दी पूरे सिलेबस को मैं कवर नहीं कर सकती। लेकिन हाँ पढ़ते रहिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कवर कर लूँ, क्योंकि दिसंबर में शायद एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, तो मैं कोशिश करूँगी मैं 1-1.5 महीने, क्योंकि थोड़ा मैं अपने एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा हो जाता है मेरा ऐसे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सिलेबस कवर कराऊँ। फिर उसके बाद हमको प्रिया शर्मा जी ने ही मैसेज किया कि वाह, तो थैंक यू प्रिया, वाह। और मैं फिर से कहूँगी कि मैं आपको प्यार से मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, मैं गैरो जैसा नहीं पढ़ रही हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें कमेंट किसने किया है। नेक्स्ट हमें कमेंट आया है इनका लर्निंग इंस्टीट्यूट का। इनका शायद कोई एग्ज़ाम था, तो ये एग्ज़ाम देने गए थे, तो इन्होंने पूछा था कि टुडे आई एम गोइंग टू हेल्ड माई वाइवा। अच्छा वाइवा था इनका। फाइनल ईयर कुड यू टेल मी विच क्वेश्चंस कैन बी मैम। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो आप कहीं भी देखिए वाइवा देने जाइए, तो मैंने रिप्लाई भी इनका किया था। तो कहीं भी वाइवा देने जाइए, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और रही डीएलएड की बात हमारे, तो अक्सर वहाँ पे बच्चे ऐसे होते हैं, तो आपको आजकल पता ही है कि हम वाइवा देने जाते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रुप में बुलाया जाता है, और आप जो फाइलें लेके जाते हैं वो फाइलों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बाहर से भी क्वेश्चन कभी ये भी पूछ सकते हैं, हाँ आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये भी पूछ सकते हैं। या वो जो बंदा लेने आया है या जो एग्जामिनर आपका लेने आया एग्जामिनेशन, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस सब्जेक्ट से है या उनका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तो वो वही पूछते हैं। और कभी-कभी तो भाई ऐसे प्राइवेट में तो फिर ऐसे भी चल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ अगर अच्छे कॉलेज है तो हाँ वाइवा होते हैं। तो फिर इन्होंने फिर आंसर भी दिया था। उन्होंने वाइवा देने के बाद आया था जब इन्होंने, थैंक यू आई डिड वेल इन द वाइवा आफ्टर योर सजेशन। तो थैंक यू, क्योंकि मेरे सजेशन से अगर आपका कुछ अच्छा होता है तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए, बबीता लिखते हैं कि बहुत अच्छा, सुपर नाइस। तो थैंक यू बबीता, आपको भी बहुत सारा थैंक यू। आप भी प्रिया शर्मा की तरह मत करना मैम गैरो जैसा। देखिए अब आज मैं किसी का गैरो जैसा कमेंट नहीं ले रही हूँ, मैं सबका प्यार से कमेंट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सब सेम है ना। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एक बहुत ही स्पेशल मेरे लिए है, मेरे लिए सब सेम है यार, मतलब सब मेरे लिए स्पेशल है, कोई ऐसा नहीं है। और रही बात गैरो वाली, तो वो चलिए कोई नहीं। रोशनी लिखते हैं कि नाइस क्लास, तो थैंक यू रोशनी। अनुराग लिखते हैं कि नाइस मैम। अनुराग जी भी हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू अनुराग। ये भी स्टार्टिंग से लेकर हमसे जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू अनुराग। और राहुल जी लिखते हैं नमस्ते, तो नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा, जो भी आपको अच्छा लगता है राहुल जी। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं और प्रिया शर्मा का तो हमने पढ़ लिया। और हमें एक नया कमेंट आया हुआ है, टारगेट शिक्षक विद आरके जी मुझसे जुड़े हुए हैं, नए हैं ये। तो उन्होंने लिखा है कि नाइस क्लास, तो थैंक यू टारगेट शिक्षक विद आरके जी। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए देखते हैं आज कुछ थोड़ी हम मोटिवेशनल चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि लाइफ में हमें कभी भी ये होता है ना कि अगर मैं एक हफ्ते पढ़ रहे हो तो जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो सेम वही चीज़ें हैं कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम लोग भी पढ़ते पढ़ते डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो
मैं पहले बता दूँ, मैं अपने कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे सर जो थे, जब हम लोग बीएससी करते थे तो वो कहते थे तुम लोग डिस्चार्ज हो चुके हो, अब मैं पहले तुमको चार्ज करूँगा, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो मुझे वहाँ से थोड़ा आइडिया आया था कि हाँ मतलब ये सही बात है कि थोड़ा हम लोग थोड़ा डिस्चार्ज हो जाते थे, फिर कुछ दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देते थे, फिर जिस दिन उन्होंने एकदम चार्ज कर दिया, चाबी भर दिया, माशाल्लाह मैं सच में बताऊँ, जिस दिन उन्होंने चाबी भर दिया उसके बाद तो घर पे आके जो ना पढ़ाई होती थी, मैं क्या बताऊँ। तो वही चीज़ें हैं कि सुकून की बात मत करें दोस्त, बचपन वाला रविवार अब नहीं आता। तो अगर आप ये सोचोगे तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि नेवर रिटर्न बैक, कभी भी आप पीछे मत जाओ। अगर आप पीछे जाओगे देखो यार, अगर मैं बचपन जो बीत गया और अपने बड़े में भी अपने बचपन को ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप बैक जाओगे तो बैक चीज़ें आपको बहुत पेनफुल हो जाती हैं। तो बैक कभी नहीं जाना, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी बैक जाने से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। अगर आप आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और सीटेट क्वालीफाई करना है तो मैंने एक ऐसा कुछ आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो उसमें 2 चीज़ें मैंने निकाल के रखा आप लोग के लिए बताने के लिए। उसमें लिखा था प्रेम प्रसंग निकट नहीं आवे, जब सीटेट का भूत चढ़ जावे। तो वो तो है, मतलब प्रेम प्रसंग क्या, कोई भी निकट किसी को मत आने देना, वो तो चीज़ें बहुत दूर की बात है। किसी को भी अपने निकट मत आने देना, अगर किसी को आने दिए भाई तो फिर सोच लो पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाली है। फ़ोन से आप थोड़ा दूरी बना लो अभी, क्योंकि अब मैं ये नहीं कहती आप फ़ोन से दूरी बना लो, फ़ोन अपने पास रखो, लेकिन तो फ़ोन को थोड़ा अपने यूज़ के लिए रखो, नहीं कि पूरे दिन बात करना, चैटिंग करना, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर आप 2 महीने, मैं रियलिटी बता रही हूँ, अब 2 महीने एकदम मन लगा के पढ़ लोगे तो आपको सीटेट से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सीटेट कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आप मन से पढ़ो, देखो जो भी चीज़ें आप अगर दिल से करोगे ना तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। और रही बात, अगर आप वही चीज़ें हाँ पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं होता। अगर एक आप ठान लो ना कि नहीं मुझे करना है तो करना है, अगर आपने ठान लिया मुझे करना है तो कोई रोक नहीं सकता है आपको। तो वही चीज़ें होती हैं। अगर थोड़ा इंसान होता है ना कि चलिए ठीक है 1 महीने 2 महीने एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं, ऐसे मत करिए, पढ़ते रहिए। और एक मैंने ये सुना था, अगर दिल टूटने पे यूपीएससी निकल जाता तो गली का हर आशिक आईएएस होता। तो भाई आईएएस नहीं होता लेकिन तो टीचर तो हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है कि कोई भी हो। अगर भाई जिसका टूटा है नहीं टूटा है, जो भी है, तो ज़रूरी नहीं टूटने के बाद ही टीचर बनो, टूटने के पहले भी बन सकते हो और चीज़ें को हैंडल कर सकते हो। तो उन्होंने लिखा कि आईएएस हर बंदा हर आशिक आईएएस होता, तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान आईएएस ही बने। और आईएएस नहीं बन सकता यार, टीचर तो पक्का बन सकता है, ये तो कंफर्म है टीचर बन सकता है। क्योंकि एक टीचर, मैं सोचती हूँ ना, एक इस जॉब में जो इस प्रोफेशन में जो एक अपना आप सभी एक भावी टीचर हैं, आगे जाके आप सभी टीचर ही बनेंगे। तो इस प्रोफेशन में जितना आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है ना, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतना रिस्पेक्ट कहीं किसी और प्रोफेशन में मिलता है। तो आईएएस को भी हम ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब आईएएस को हम ही बनाते हैं, तो आईएएस बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक टीचर अगर आप बन गए हो तो वो आईएएस से भी बड़ा चीज़ है। ऐसा नहीं है कि एक आईएएस ही बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा जो प्रोफेशन है ना, हम उसमें एकदम मन लगा के काम करें, ये करें, तो हमारे लिए वही चीज़ क्या है, हमारे लिए आईएएस से भी बड़ी है। तो मैं जब मैं पहले सुनती थी, मतलब सुनती क्या थी, जब मैं पहले पढ़ती थी तो मैं एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनती थी और वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। वो सिकंदर करके सॉन्ग था। तो मतलब था क्या, अभी है, तो मैं अभी भी, मुझे होता है तो मैं अभी भी सुनती हूँ, आप भी सुनना कभी। वो सॉन्ग बहुत ही एक तरीके से कहें बहुत ही मोटिवेट करने वाला है। उसका एक-एक पॉइंट जो है वो मोटिवेट करने वाला है। अभी कभी जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, या तो आप कुछ मत करो, वो सॉन्ग को सुनो, तो शायद वो आप उन चीज़ों को, उस पॉइंट को पकड़ो। जिस पॉइंट को आप पकड़ोगे ना, तो वो पॉइंट बहुत ही, मतलब अंदर से एक वेव आता है ना पढ़ने वाला, वो चीज़ें आने लगती हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई करती थी, मैं अभी भी मेरी आदत है, मैं पढ़ाई करती हूँ जब मैं खाना बनाने लगती हूँ, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
तो जब यहाँ खुद बनाना खुद खाना, यार कोई देने वाला नहीं है। मैं भी घर पे रहती थी तो बहुत अत्याचार करते थे। मैं भी खाना नहीं बनाती थी, कुछ भी नहीं करती थी, जो भी था। लेकिन अब यहाँ आने के बाद भूख लगी तो बनाना ही पड़ेगा। तो आप लोग को तो अच्छा है, आप अगर घर रह रहे हो, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है घर पे पढ़ने में, मैं मानती हूँ। और जो हाउस वाइफ है तो उनको तो और प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ें मैं अफोर्ड करती हूँ, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें देखनी है, फिर उसके बाद पढ़नी है, घर की जिम्मेदारियाँ सब कुछ, तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो 90 मार्क्स भी लाके अगर सीटेट क्लियर कर ली हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो 90 मार्क्स उनका 120 मार्क्स के बराबर है, क्योंकि वो उतना मेहनत करती हैं। हम लोग सिर्फ खाना बनाना पढ़ना रहता है, फिर भी हमें इतना वो होता है। मैं सोचती हूँ पूरे दिन का काम करती हैं वो, पूरी जिम्मेदारियाँ उठाती हैं, फिर उसके बाद वो पढ़ती हैं। लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम जैसे जो लोग हैं, अगर वो एक हाउसवाइफ से अगर ये चीज़ें देख लें, तो बहुत मायने रखता है वो चीज़ें। और मैं उस गाने का आपको ये बताती हूँ, मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता था। अगर आपको भी कभी ऐसा हो तो आप सुना करिए, कभी पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लो। आप मेरा बात देख मैं जो बोल रही हूँ आप एक बार करके देखो। देखो वो अगर आप शायद वो गाना सुनोगे तो बहुत ही मतलब बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है मोटिवेशनल चीज़ें सुन के। फालतू की चीज़ें, काचा बादाम लगा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काचा बादाम से वो सब बदनाम ही होते हैं, कुछ है नहीं उसमें। तो गाने सुनो, ऐसे सुनो जो आपको अंदर से वो चीज़ें आए कि नहीं हाँ, है कुछ इसमें है। तो हम लोग सुनते, जब मैं सुनती थी तो मैं बताती हूँ कि क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंज़र। तो अगर ये आप सुनोगे ना तो बहुत चीज़ें बहुत अलग सी आती हैं। मैं गाने को एक बार ऐसे ही पढ़ देती हूँ। झाँक ले तू एक दफ़ा बस दिल से अपने दिल के अंदर, मतलब वो गाना कहता है कि अपने दिल में ही झाँक के देखो। अपने मन से पूछो क्या मैंने पूरे दिन की पढ़ाई की है कि नहीं की है? जो मुझे करना था कि मैंने किया है कि नहीं किया? तो ऐसा नहीं है ना, अगर आप एक बार अपने दिल के अंदर झाँक के देखो, किसी और को मत देखो यार, अपने दिल के अंदर झाँक के देखो कि हमने क्या किया है, हमने क्या कर रखा है। तो ये गाना बहुत ही वो है। उसके बाद देखते हैं तुझ में भी वो बात है, तुझ में भी वो औकात है। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता था कि तुझ में भी वो बात है, तुझ में भी वो औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। तो सिकंदर जो था, महान सिकंदर तो था, सोचिए। और मैं ये बात कहती हूँ, आप किसी पे भरोसा मत करो, सिर्फ खुद पे भरोसा करो, किसी दूसरे पे भरोसा मत करो। मैं ये नहीं कहती नहीं मेरे पूरे वीडियो से ही पढ़ के आप सीटेट निकालोगे, ऐसा नहीं। आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो। कोई ये नहीं, किसी एक पर्सन पे भरोसा मत करो। कुछ लोग होते हैं, भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और वो भरोसा कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान को बहुत अंदर से वो कर देता है, तो किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करो। तो इस पे ये था ना कि तू भी वो तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। तो सिकंदर का जब होता है ना, जब इंसान का भरोसा टूटता है तो इंसान वो बहुत आगे जाता है। ऐसे ही सिकंदर के साथ हुआ था। सिकंदर के पिताजी को उनके मतलब जो उनके सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने ही मार डाला था। फिर सिकंदर ने ठान लिया था कि नहीं, मुझे राजा बनना है और इनसे निपटना है। फिर सिकंदर जब वो राजा बना, सोचिए वो राजा बना, 20 साल की उम्र में वो राजा बना। मतलब क्या उसके सामने ऐसी मुश्किलें नहीं आई होंगी? बहुत सारी मुश्किलें आई थी। उसे राजा बनने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आई थी। तो वो बना राजा, और राजा बनने के बाद उसने ठाना था कि मैं पूरी विश्व को जीतूँगा। क्योंकि सिकंदर क्या था, एक विश्व विजेता था। उसने जब सोचिए, वो कोई इंसान जब पूरे विश्व को जीतने की ठान सकता है, तो क्या हम एक सीटेट के लिए अपने सपने को नहीं रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते यार अपन? मतलब एक सीटेट बहुत महान चीज़ नहीं है। अगर इंसान मतलब देखिए, आप ना अपने सोच को बहुत बड़ी रखिए, और अगर सपना बड़ा होगा ना तो छोटा वाला तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्योंकि सिकंदर ने पूरे विश्व को जीतने का एक सपना देखा था और उसने किया भी। भले वो कुछ समय बाद वो मर गया या किसी ने जैसे भी हुआ हो, तो उसने 32 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जब वो दुनिया जीत सकता है तो हम 25 26 में, 22 23 में क्या हम सीटेट नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं? और इसमें एक गाना था कि आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवा पूरब से पश्चिम होती है। और ये सही बात है, ज़िंदगी में कभी भी चीज़ें ना, अगर आप कभी भी नेगेटिव मत लीजिए। कभी आपके साथ नेगेटिव होता भी है तो इसमें क्या होता है, कभी अगर आपके साथ नेगेटिव होता है तो आप उससे नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें हमारे साथ बैठी रहें। वो हवाओं की तरह चीज़ें कब निकल जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा।
तो आप कभी भी ना आप एक थिंकिंग मत बना के चलो कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, नहीं। इस गाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। तो ये सही बात है कि इंसान कब कहाँ कैसे क्या चीज़ें बदल जाए कोई कहने वाली बात नहीं है। तो आप कभी भी नेगेटिव चीज़ को अपने माइंड में मत रखो। और इसमें और नेक्स्ट क्या था, सावन में फिर रुत बदलेगी, होगी फिर धरती हरी धरती बंजर। तो ये भी सही बात है एक तरीके से। इसके गाने का एक एक पॉइंट देखिए बहुत मायने रखता है। आप देखिए पूरे ये गर्मी तक पूरे धरती एकदम सूखी पड़ी रहती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब पूरा एकदम हरा भरा हो जाता है, पूरी तरीके से एकदम धरती हरी भरी हो जाती है सब कुछ। तो इंसान भी अगर आप एक तरीके से, अगर ऐसा नहीं आप एक जगह से असफल हुए हो तो आप एकदम टूट जाओ, नहीं मुझे करना ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, अब तो मतलब मेरा इतना हो गया। और मैं रियलिटी बताऊं, मेरे भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम क्रैक करके मैं आके यहाँ पे आपको लेक्चर दे रही हूँ, नहीं मैं यूट्यूब चैनल बना के ये करूँ, ऐसा नहीं है। मेरे भी एग्जाम बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं हुए हैं। और हाँ, उसमें मेरी भी गलती थी, क्योंकि मैं, होती है गलतियाँ अपनी ही होती है, गलतियाँ किसी उसमें किसी और की गलतियाँ नहीं होती है, क्योंकि शायद हम पढ़ते नहीं हैं या फिर कुछ भी। और मैं तो कहने को तो मैं पढ़ी थी, आई थिंक मैं पढ़ती थी 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो भी। लेकिन तो होता ये था कि कभी आपके कभी क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं या कभी वो चीज़ें हम सही चीज़ें हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो चीज़ें आनी है या जो चीज़ें सिलेबस से अटैच करती है तो थोड़ा इधर उधर चीज़ हो जाती है, तो उसमें हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को पीछे, मतलब हमें अब सफ़र हो गए हैं तो हम चीज़ों को छोड़ दें और लगे हम अपने किस्मत को कोसने, मेरी किस्मत में नहीं है ये वो। तो देखिए किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप मेहनत करो तो शायद किस्मत भी हार मान जाए। क्योंकि हर इंसान किस्मत पे अगर किस्मत का ही देखने लगे तो कोई आगे ना बढ़ पाए। तो इसका और नेक्स्ट क्या था कि कोशिश करने से मुश्किल आसा होती है, मिलने से क्या तमन्ना कम होती है। तो ये सही बात है। अगर आपको 90 मार्क्स मिल गए हैं तो आपको तमन्ना कम नहीं होगी कि मतलब कि नहीं मुझे 120 मार्क्स नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हमें मिल गई है तो हमारी तमन्नाएं बढ़ती हैं। तो इसलिए चीज़ों को एफर्ट करो, मतलब चीज़ों को लो, जितनी भी चीज़ें मिलती जाती हैं आप अपने अंदर लेते जाओ। मतलब कि कोई भी अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है तो आप ये मत सोचो, पहले स्टार्टिंग में आप ये मत सोचो कि नहीं मुझे 120 मार्क्स आने, 90 मार्क्स आने, ये मत सोचो। आप बस पढ़ते जाओ। मतलब ये देखो कि मैंने कितना, पहले अपना खुद का देखो ना कि मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है और मैंने कितना पढ़ा है। अगर आप इस तरीके से देखो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा यार कि आप कितने मार्क्स पे जाने वाले हो या कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको पता है आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सीटेट का आपने सारा ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया है, हर चीज़ आपने कंप्लीट कर ली, तो आपको फिर वहाँ आपके अंदर से वो डर ख़त्म हो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो होता है ना, कल एग्ज़ाम है, फिर अंदर से होने लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा। एकदम नॉर्मल सी चीज़ होगी। जब मैं भी पढ़ती थी तो स्टार्टिंग में मैंने सीटेट दिया था तो वहाँ मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो लेकिन मैं जब पढ़ती थी तो मैंने जब पढ़ लिया था तो मुझे अंदर से लगता था, ऐसे लगा ही नहीं कि मुझे आज पेपर देने जाना। हाँ, सुबह उठे आराम से चाय वाय बनाए पिए फिर चले गए, मतलब ऐसे मुझे अंदर से हुआ नहीं था। और मैं कुछ और भी एग्ज़ाम दी थी तो उसमें मुझे जब मैं पढ़ी नहीं रहती थी तो मुझे अंदर से होता था आज एग्ज़ाम है, आज क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको अंदर से ये वाली वेव कभी नहीं आएगी कि आज क्या होगा। तो आप पढ़ो। और नोटिफिकेशन का तो कोई देखिए लास्ट तक शायद सितंबर के आ जाए आप लोगों को, तो आप मोटिवेशन गाने सुनते रहना। अगर कभी आपको होता है ना, कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, आज मन नहीं है, या फिर ऐसे होता है कभी, सबके साथ होता है ये नेगेटिव चीज़ें, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। कभी कभी मन करता है सारी चीज़ें छोड़ दूँ, अब नहीं करने का मन है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देती हूँ या कुछ ऐसे। तो एट में सबके साथ होता है, ऐसा नहीं किसी एक पर्सन के साथ स्पेशली ये चीज़ें होती हैं। तो आप पढ़ो। और अब तो शायद सुपर टेट का भी शायद कुछ हो रहा है कि आए, लेकिन अभी तो कुछ अता पता तो है नहीं, क्या पता आ जाए 2023 तक। तो आपके पास यही चांस रहेंगे, क्योंकि अगर ये आपका सीटेट चला गया तो फिर नेक्स्ट आपको अगर वैकेंसी आई तो आप नेक्स्ट सीटेट दोगे तो आप इसमें फिर अवेलेबल नहीं हो पाओगे वैकेंसी में। तो आप इतना मेहनत करो कि आप अवेलेबल हो जाओ। और
मैं जितना कंटेंट दूंगी ठीक है, मेरे कंटेंट से नहीं होता है तो मैं नहीं करती। स्पेशली आप मेरे ही चैनल से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, आपको जहाँ अच्छा लगता है मल्टीपल चैनल ले लो, मतलब कि हर जगह से पढ़ो। और लेकिन आप निकालो उस चीज़ों को, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती, नहीं आप मेरे चैनल से निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने पूरे कंटेंट नहीं दिए, जो सच्चाई है वो है, और मैंने पूरे कंटेंट नहीं दिए हैं। तो शायद जिस दिन मैं दे दूँ कंप्लीट हो जाए तो शायद आप पढ़ो, तो हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि मैंने जितने दिए हाँ उतने पढ़ोगे तो मैं ये भरोसा दिलाती हूँ उतने में से तो क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। क्योंकि मैं जब होता है ना इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ मैंने पढ़ा है इसको चीज़ें, तो वो एक अलग चीज़ों पढ़ा चल अलग चीज़ों से वो क्या करता है कि अब हमें क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है उस तरीके से, तो हम आपको उस तरीके से ट्रीट करेंगे कि हमने ऐसे पढ़ा है, इस बुक से पढ़ा है। और अदर चैनल है उसमें ऐसा होता है ना, कभी कभी इंसान उसे बड़े चैनल पे जाने पे उसे उस किताबी भाषा बोलने से उनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने अपने किसी भी वीडियो में मैंने किताबी भाषा नहीं रखता। हाँ मैं भी रख सकती थी, लेकिन मुझे ये नहीं है, मुझे ये है कि हाँ बच्चों को चीज़ें समझ में या आप लोग को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैं किताबी भाषा रख के कोई मतलब नहीं है, जो भी है भाई, मैं भी गाँव से हूँ, आप भी गाँव से हो, वो चीज़ें मैं समझती हूँ कि और सबके पास हर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं कि इतना ज़्यादा वो पढ़ ले या इतना ज़्यादा वो करे। तो कुछ लोग के पास तो मोबाइल नहीं है, बेचारे ऐसे लेते हैं, मतलब कि पढ़ाई के लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम आते हैं। और ऐसा नहीं किसी एक पर्सन के लिए आता है, हर पर्सन के लिए आता है। कभी कभी गांव में तो नेटवर्क नहीं चलता तो इंसान पढ़ नहीं पाता है, ये भी चीज़ें होती रहती हैं। तो बाकी के तो ठीक है, लेकिन आप पढ़ते रहिए। और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाला हो गया, लेकिन हाँ एक है, आप एक नेवर रिटर्न बैक, और कभी आप बैक मत जाओ लाइफ में। कोई भी चीज़ें अगर आपके लाइफ में हुई है तो आप रिटर्न मत जाओ, क्योंकि रिटर्न जाने से बहुत प्रॉब्लम आते हैं। आप चीज़ों को पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। और एक वही ना, पढ़ाई के लिए आप नशा करो, अगर आपने नशा किया है तो मतलब कि इंसान नशे में दुनियादारी भूल जाता है, तो ठीक आप उसी तरह नशा करो कि आप भी दुनियादारी भूल के सिर्फ सीटेट में लग जाओ। और बाकी देखिए यूपी टेट कब आता है। तो बहुत बातें हो गई, और आज मैंने वैसे भी मैं बहुत सो ली थी, तो अभी मुझे नींद आ रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा मुझे होता है ना, अभी पूरे दिन सो लीजिए तो थोड़ा हो जाता है। कि मैं आज सोच रही थी आज मेरा बचपन वाला दिन आ गया यार। तो वही है कि बचपन हमेशा ऐसा नहीं है कि बचपन सिर्फ बचपन में ही आता है, अगर आप चाहोगे तो बड़ों में भी बचपन ला सकते हो। मैं ये नहीं कहती पूरे दिन पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। आप पढ़ते रहो, एंजॉय भी करो, लेकिन हाँ पढ़ाई को सीरियस लो। आपको कहीं भी जाना है, आप 4 घंटे 5 घंटे आप एक एम बना लो कि नहीं आज मुझे इतने सिलेबस कवर करने हैं, तो आप उतना कवर करके कुछ भी करो, पढ़ो सो कुछ भी करो। अब हम लोग यही करते थे कि हम लोग को अगर ये सिलेबस कवर करना है तो वो सारे सिलेबस हम लोग कवर कर लेते थे। कवर करने के बाद हम लोग तो रात में एग्ज़ाम के टाइम तो हम लोग 8-10 दिन रहते थे तो हम लोग मूवी देखते थे। और मेरी जो पार्टनर रहती थी, मैं एक बस मैं इतना ही बताऊँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो मेरी पार्टनर रहती थी तो वो मुझसे कहती थी कि आज फटाफट से पढ़ लेते हैं, आज रात में मूवी देखा जाएगा। तो मैं बोलती थी हाँ ठीक है, ठीक है। तो मेरी आदत थोड़ी है कि मैं सोती हूँ तो मैं तुरंत सो जाती हूँ। मुझे 5 मिनट या 10 मिनट मुझे कोई मोबाइल दिखा दिया कुछ, तो मैं बिस्तर पे पड़ते ही मुझे नींद आ जाती है मुझे। तो वो डेली कहती थी आज मैं ठीक है, तो मैं बोलती हाँ ठीक है। कभी मतलब हफ्ते में या 10 दिन में कभी मन कर दिया मूवी देखने का, तो वो मूवी वो चूज़ करके रखती थी, और मुझे बस देखने का वो रहता था। तो हम लोग ऐसे लेट के फिर वो मोबाइल ऐसे पकड़ते हैं ना, तो वो पकड़ती थी कहती तो मुझे पता रहता था कि मैं सो जाऊँगी। तो मैं उनको कहती थी नहीं पहले आप मोबाइल पकड़ोगे उसके बाद मैं पकड़ूँगी। तो वो कहती थी ठीक है। और जैसे ही वो मोबाइल पकड़ती थी और जैसे ही 10 मिनट बीतता था मैं तो गई, और वो देखती रहती थी। फिर आधे घंटे बीतते थे, तो वो फिर उसके बाद जब उनके हाथ में दर्द होने लगता था तो बोलती थी पूजा, पूजा। वो मुझे देखती थी ऐसे, ये तो गई। तो कहती थी, बोलती थी मोबाइल पकड़ो, तो तब तो मुझे देखने के बाद तो सोचती थी गई। तो उसके बाद वो सो जाती थी, मुझे जगाती नहीं थी। फिर वो सुबह उठने के बाद मुझसे पूछती थी अच्छा ये तुम बताओ, तुमने मूवी कहाँ तक देखा था? तो मैं बताती थी कि मैं वो सीन बताती थी, हाँ मैंने यहाँ तक, ये यहाँ तक जा रहा था, ये यहाँ तो मैंने यहाँ तक देखा था। कहती थी ये तो 5 ही मिनट का, तुम 5 मिनट में सो गई? तो मैं
तो मेरी ये हालत थी। और लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग पढ़ते थे तो जो भी था हम लोग मतलब अपना कवर करके उसके बाद जो मूवी देखना है, क्रिकेट देखना है, और वैसे लड़कों का तो स्पेशली क्रिकेट ही होता है और लड़कियों का स्पेशली सीरियल होता है, तो हम लोग सीरियल वगैरह ये सब कभी देखते नहीं थे। और डेली हम लोग बस यही मूवी ये सब मतलब डेली नहीं, बस हफ्ते में कभी हो जाया करता था। और हाँ, अगर हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम लोग की ये भी आदतें थी कि हम कभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखते थे, जैसे कभी नई मूवी आ गई तो बीच में पढ़ते हैं तो देखना स्टार्ट कर दिया, या मेरे सीरियल का टाइम हो गया तो मैं बीच में देखना स्टार्ट कर दी। ऐसी ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं थी। हम लोग अगर मोबाइल उठाए हैं तो बस वो सिर्फ हमारा सिलेबस ही चलता था, चाहे मैं 1 घंटे पढूँ, 2 घंटे पढूँ। मेरी मोबाइल हम लोग की जब भी चलती थी नाइट में ही चलती थी, वो भी 10 बजे के बाद ही चलती थी। और हम लोग का अक्सर था कि हम लोग रात में नहीं पढ़ते थे। जो बात है वो मतलब जो रियलिटी है मैं वो बता रही हूँ। हम लोग रात में नहीं पढ़ते थे, पूरे दिन जितना पढ़ा लो भाई साहब पढ़ लेंगे, लेकिन रात में नहीं पढ़ेंगे। मतलब हम लोग का दोनों का ये संकल्प था, पूरे दिन कितना भी पढ़ा लो रात में हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही था, हम लोग रात में हम लोग 10 बजे तक सो जाते थे। भले दिन में सुबह उठ के हम 5 बजे या 4:30 बजे उठ जाते थे, लेकिन रात से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं और नींद से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये नहीं था कि नहीं दिन भर हम इधर-उधर करें, फिर उसके बाद रात में हम मतलब कि दिखाएँ कि नहीं यूपीएससी वाली तैयारी हम कर रहे हैं और रात में हम पढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में जागते वही हैं जिनको पढ़ना रहता है, या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको जब टाइम मिले आप तब पढ़ो, बस पढ़ने से मतलब यार रात का और दिन का कोई ये इशू नहीं है कि नहीं हम रा कुछ लोग तो ये हौवा बना दिए रात में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, दिन में पढ़ोगे तभी दिन में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, रात में पढ़ोगे तभी एग्ज़ाम निकलेंगे। तो ये चीज़ें थी थोड़ा। और बाकी चलिए आप सब पढ़िए रहिएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं, आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज हो चुकी है और शायद 1 हफ्ते तक चार्ज रहे, और फुल चार्ज हो गई होगी तो 1 हफ्ते तक रहेगी। और पढ़ते रहिए, मैं आपको वीडियो लाती रहूँगी। अभी तो वैसे मेरा शायद अभी आई थिंक मुझे लगता है 3-4 दिन में मेरे प्लास्टर कट जाएँगे। तो बस मैं ये भगवान से मना रही हूँ दोबारा ना लगे, वो ठीक हो चुका हो, क्योंकि दोबारा लगेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो फिर मैं शायद 2-3 वीडियो मैं ले सकूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा देर तक खड़े होने से प्रॉब्लम होने लगता है ना, क्योंकि प्लास्टर थोड़ा वज़न होता है या फिर ऐसे, तो पैर में स्वेलिंग आ जाती है। तो चलिए अभी बाकी ठीक है, पढ़ते रहिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो चलिए कुछ बचा है देख लेते हैं। चलिए अभी तो कुछ बचा नहीं है, जो था मैंने लिख लिया था और आप लोगों को बता दिए। और एक चीज़ ये बची है कि आप कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है कमेंट करना, और जल्दी से 1 के पहुँचाइए, ताकि मैं ऐसे मुझे थोड़ा ना लाइव बात करने में अच्छा लगता है, तो मैं भी कर सकूँ यस वी आर लाइव नाउ। तो वो चीज़ें थोड़ा एक कनेक्शन रहता है, तो वो चीज़ें थोड़ा अलग हो जाती है, सामने-सामने से बात करना, क्वेश्चन पूछना, तो वो अलग वाली वो चीज़ें रहती हैं। तो चलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए, शेयर करेंगे तो शायद 1 के पहुँच जाए और मैं जल्दी लाइव आऊँ। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मैं नेक्स्ट क्लास देखती हूँ कौन से क्लासेस लाने हैं। थैंक यू।